खूब वायरल हो रहा है। बिल्कुल, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि लगातार कोरोना का ग्राफ अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में टूटा कोरोना मामलों का रिकॉर्ड। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। 24 घंटे में कोरोना से 31,855 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 5,185 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 95 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से जान चली गई है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और हम आपको ये जानकारी महाराष्ट्र के कोरोना की दे रहे हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो सतर्कता आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर पूरे देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़े हैं उसकी तस्वीरें अगर हम आपको बताएं तो पिछले 24 घंटे में 31,855 नए मामले केवल महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में 5,185 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। तो एक बार फिर एक साल का समय राधिका पूरा हो चुका है। पिछले बार 24 मार्च को ही लॉकडाउन लगा था और एक में पहुंच गए, लेकिन एक बार फिर कोरोना डराने वाला काम कर रहा है। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर की ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा महाराष्ट्र से। ब्यूरो चीफ अशोक पांडे, लगातार महाराष्ट्र का जो आंकड़ा हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो जनता के लिए काफी चिंता वाला हो जाता है, खास तौर पर महाराष्ट्र की जनता और सरकार के लिए। अब होली उत्सव है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सरकार इन आंकड़ों को रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, मैं शुरू करूंगा होली उत्सव से। होली उत्सव को देखने के पहले ही जो इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि लोग अपने होली पर इस बार होली ना मनाएं और कहीं भी किसी प्रकार से भीड़ को ना अपने। और दुखद ये है राधिका, जिस तरह से अगर बात करें तो पूरे देश में 10 जो मुख्य जो जिले हैं जहां पर बाकायदा इस तरह से संक्रमण फैल रहा है, तो उसमें से 9 महाराष्ट्र में से है। तो देखिए, लगातार जो आंकड़ों में वृद्धि मिल रही है, देख रही है, तो वो सिर्फ इसलिए कि लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है अब भी यहाँ पर नहीं किए जानी है। अगर बात करें बीएमसी उपायुक्त की, तो सुरेश कोकानी ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि मुंबई में अभी भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्र सरकार जो है किसी प्रकार से लॉकडाउन या फिर जो सेवाएं होती सेवाओं को सील करने की बात फिलहाल नहीं कर रही है। हालांकि आंकड़े आज 31,000 को पार कर गए हैं, लेकिन सरकार का वही रवैया दिखाई दे रहा है जो पहले। वहां ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में अभी संक्रमण के मामले 500-700 के आसपास है, लेकिन ऐसे देखते ही देखते ये हजारों को पार कर गया है। दिल्ली सरकार के लिए कई सवाल खड़े हो जाते हैं, या फिर दिल्ली सरकार के लिए काफी चिंता की बात हो जाती है। लेकिन बात या दिल्ली की करें तो कोरोना की स्थितियों को ठीक करने के लिए, कोरोना के मामलों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ करेगी, ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है। हमारे संवाददाता हैदर अली दिल्ली से जुड़ गए सीधा। हैदर अली, कोरोना के आंकड़े लगातार दिल्ली में अब हजारों को पार कर चुके हैं और देखते ही देखते ये कहीं बड़ा आंकड़ा ना बन जाए, दिल्ली सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन जाती है। इन आंकड़ों पर काबू पाना, जनता को जागरूक करना। बिल्कुल राधिका, आप देखें ये जो आंकड़ा अब तक 200-300 में था, अब वो हजारों में पहुंच गया है। और कल की ही बात करें तो 1200 से ज्यादा यहाँ मामले सामने आए। इसके अलावा 6 लोगों की मौत हो गई है। अब तक जो दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 1000 थी, वो अब तकरीबन 5000 हो गई है और इसमें 1000 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, बाकी अपने घरों में होम आइसोलेट हैं। तो देखें, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ गई है। सरकार अब सख्ती पर भी उतारू हो गई है। सरकार ने अब साफ सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि मॉल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थान या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आए हैं, उन जगहों पर सख्ती बरती जाए। अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी, जो लोग नियम तोड़ेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। लापरवाही बरतते हैं। बिल्कुल हैदर अली, तमाम जानकारी देते रहिएगा, पल पल की अपडेट जनता तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि बात दिल्ली की कोरोना की करेंगे तो रफ्तार बढ़ रही है, तो वहीं कई सवाल है कि दिल्ली सरकार इन रफ्तार पर काबू कैसे पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात होली की करेंगे, दिल्ली की करेंगे। होली उत्सव बेहद नजदीक है, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको ये बता दें, सार्वजनिक स्थानों पर आप होली नहीं मना सकते, क्योंकि कोरोना आज भी आपके बीच है। इसको लेकर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार बाजारों में पहुंचे, जनता से जाना लोगों की क्या कुछ राय है और होली को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वायरस फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर चुका है। ऐसे में कोरोना त्योहारों पर अपना असर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता दिख रहा है। हिंदू समाज के पर्व कहे जाने वाले होली के त्योहार को इस बार
टोलियों में मनाने से लोगों को बचना होगा। कई राज्यों और शहरों में प्रशासन ने होली को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने DDMA के साथ मिलकर फैसला लिया है कि दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने को और होली के कार्यक्रमों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में होली को लेकर किए गए फैसले के बाद हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने सदर बाजार में दुकानों और ग्राहकों से बातचीत की और होली को लेकर बाजार का जायजा भी लिया। फैसला लिया है कि हरियाणा सरकार ने ये खुद कहा है कि एडवाइजरी जारी करके होली मिलन जैसे उत्सव खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनाई जाएगी, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। तमाम ऐसी बातें हरियाणा सरकार ने ली है। हरियाणा से संदीप गोयल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। संदीप, हरियाणा सरकार ने भी अब फैसला ले लिया है, होली उत्सव बेहद करीब, इसको लेकर कोरोना बढ़ रहा है, रोकने के लिए क्या तमाम चीजें होगी जो जनता को माननी पड़ेगी? देखिए बिल्कुल राधिका, जिस तरह से लगातार हरियाणा में मामले कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 900 से अधिक केस जो है हरियाणा में सामने आए हैं और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार चिंतित है। तो वहीं जब कल केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को ये आदेश जारी किए गए कि होली मिलन समारोह को लेकर या होली के लेकर कार्यक्रम जो होने वाले हैं उन पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार सख्त हो, तो उसी के बाद जब है हरियाणा सरकार की ओर से गृह मंत्री जो है अनिल विज की ओर से ट्वीट किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि किसी भी होली मिलन समारोह या होली में जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों के लिए अब कोई फैसला जो सरकार ने लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस एक तरफ से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो होली मिलन समारोह थे या जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन संदीप आप तो ग्राउंड जीरो पर है, जनता के बीच पहुंचते हैं, क्या जनता इसको लेकर समझ पा रही है कि एक बार फिर कोरोना लौट आया है? किस तरह से हमें एहतियात बरतने हैं, क्योंकि बाजारों में रोक नहीं लगी है, सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनाई जाएगी, सरकार इसके लिए गाइडलाइन जारी कर चुकी है, लेकिन जनता इसको कैसे मान रही है? राधिका बिल्कुल, देखिए लोग कहीं ना कहीं लापरवाह पहले होते नजर आए थे जब मामले कम होते नजर आए थे, लेकिन अब फिर से मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग एक दूसरे को समझाते हुए नजर तो आते हैं कि आप भीड़ में मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब बाजारों में निकलते हैं तो भीड़ बढ़ती है तो वहां ये सारी चीजें जो है लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। हालांकि लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि होली मिलन समारोह या होली पर जब एक दूसरे से गले लगकर जो है गिले शिकवे दूर करते हैं तो होली पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन अभी जो है बाजारों में लगातार भीड़ है और सार्वजनिक कार्य जो होते हैं उनमें भी लोग पहुंचते हैं और उसमें भी जो है जो सोशल डिस्टेंस में जोड़ा जाए तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है और इस कोरोना के चलते जनता को किस तरह से समझाया जा सके, जागरूक किया जाए, ये जनता के लिए और सरकार के लिए चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप बने रहिएगा। बात यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कोरोना की ही करेंगे, क्योंकि अब हम पंजाब की बात करेंगे। लगातार पंजाब में कहें तो कोरोना की रफ्तार पंजाब में भी कहीं चिंता बढ़ाने वाली हो गई है। पंजाब में 24 घंटे में 2634 नए कोरोना के मामले सामने आए। इसको देखकर 39 लोगों की 24 घंटे में जान भी चली गई है। ये आंकड़ा सामने आया पंजाब से निकलकर केंद्र सरकार ने पंजाब में बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और सरकार भी सख्ती से काम कर रही है, लेकिन लगातार पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली बात हो जाती है कि अब वो कैसे जनता को ये बात समझाए कि कोरोना एक बार फिर लौट आया है, किस तरह जनता तक टीका पहुंचाया जाए। एक हर व्यक्ति को टीका लगाने की जो जनता की रणनीति है, सरकार की रणनीति है, माफ कीजिएगा, जनता तक टीका पहुंचाने का, तो वो किस तरह पूरी की जाए, क्योंकि कोरोना फिर से लौट आया है। मार्च का महीना चल रहा है और यही वो मार्च का महीना है जब जनता ने वो एक ऐसा समय देखा, सब घरों में बंद थे, रोजगार खत्म हो गया, तमाम वो चीजें